तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथ्स अबाउट अ गेमिंग लैपटॉप। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने एक नया लैपटॉप परचेज़ कर लिया। अब मैंने इतने दिनों से वीडियोस ले नहीं रहा था क्योंकि मेरा पुराना वाला लैपटॉप है, जो को पता होगा, मेरी वीडियोस में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वो ख़राब हो चुका था और तो मैं कुछ कर नहीं पाया, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ कर लिया। वैसे देखा जाए तो ये 82 वाला वेरिएंट है, बट अब हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला मिथ ये रहता है कि चार्जर पर लगाने से बैटरी डाउन मतलब जल्दी ख़राब होती है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बैटरी तब ख़राब होगी जब उसका एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब 0 to 100 उसका एक साइकिल होता है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। अगर एक साइकिल हुआ तो मतलब वो कम होती जाएगी। एक नॉर्मल बैटरी का साइकिल रहती है लाइक 300 to 400 के आसपास। तो आपको उतना नहीं करना है। आप या तो ये कर सकते हैं कि 0 to 50 कर सकते हैं या फिर 50 to 100 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये याद रखिएगा 50 to 100 होना चाहिए, ना कि 0 to 100, अदरवाइज़ बैटरी पे इशू पड़ेगा। और फिर दूसरा मिथ है कि गेमिंग लैपटॉप बस गेमिंग के लिए ही बेटर है और किसी चीज़ में मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। गेमिंग लैपटॉप एडिटिंग और एनिमेशन में और 3D इफ़ेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो दरअसल मेरी दो नीड्स थी, एक एडिटिंग के लिए थी और एक गेमिंग के लिए थी। तो हमने ये वाला मॉडल स्पेसिफिकली परचेज़ किया है। Lenovo Legion 5 वाला वेरिएंट है ये। दूसरा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो इनका टाइप सी पोर्ट रहता है वो हम उससे इसको चार्ज कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जो मदरबोर्ड है वो कुछ टाइप से डिज़ाइन होते हैं कि जो आप टाइप सी पोर्ट से इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद आपका एक टिप बताना चाहूँगा, अगर आप परचेज़ करने जा रहे हो। जो कुछ लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो इंटीग्रेटेड GPU रहता है, मतलब CPU का GPU जो रहता है उससे इसकी इंटरनल डिस्प्ले कनेक्टेड रहती है। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए और आप ये नहीं चाहते कि आपका लैपटॉप जो आपको मतलब साथ में डिस्प्ले लेके घूमना पड़े, तो आप ये वाला जो वेरिएंट है Lenovo का, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। जो दूसरा आता है कि जो हमारा गेमिंग लैपटॉप है इसका हम CPU कभी भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। देखा जाए तो ये मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है ना। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इस स्पेसिफिकेशन का मेरे पास एक और लैपटॉप था जो कि लाइक इससे बहुत ज़्यादा कम दाम में था, बट मैंने जब इसमें रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि उसका जो मेन चीज़ है, जो ग्राफिक्स कार्ड है, वो डिस्प्ले से इंटरनल डिस्प्ले से कनेक्ट नहीं है, HDMI से कनेक्टेड है। तो फिर मैंने ये सोचा यार जब मैं इतने पैसे लगा ही रहा हूँ तो थोड़े और लगा के ये वाला वेरिएंट ले लेता हूँ। तो फिर हमने ये वाला वेरिएंट ले लिया। और जो फिर दूसरा मतलब तीसरा जो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई गेमिंग लैपटॉप के फैंस यार बहुत भयानक आवाज़ करते होंगे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते होंगे नॉर्मल यूज़ पे ही, बट ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल यूज़ पे जो इसका फ़ैन है ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है। और ये इसमें Intel i7 है, Intel i7 और NVIDIA का 1650। तो आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यार बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव अमाउंट में ये नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल यूज़ में इसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम रहता है और नॉर्मल यूज़ में आराम से 4 घंटे की इसकी बैटरी बैकअप देती है। अब ऑन गेमिंग, जैसे कि आप गेम खेल रहे हो, लाइट चली गई तो ये ऑटोमेटिकली इसको 60 FPS पे स्विच कर देता है, जिससे कि मेरी जो बैटरी थी 1 घंटे चल गई। मैं कॉम्पिटिटिव गेम खेलता हूँ वैलोरेंट, तो उसमें बैन लग जाते हैं अगर आप गेम क्विट कर दो। तो एक सबसे बड़ा इशू ये। दूसरा जो गेमिंग लैपटॉप का मतलब लोगों का रहता है कि यार जो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बच्चा बस गेमिंग के लिए लेगा, लेकिन अगर आप उनको समझाओ कि नहीं इसमें और भी बहुत सारे यूजेस हैं तो फिर अच्छा रहता है। दूसरी बात जो रहती है कि भाई टिप मतलब ये टिप ही हुई एक तरीके से कि भाई जो लोग हैं वो इसे कॉर्नर से लिड ओपन करते हैं, तो बिल्कुल मत करना। आप इसको अगर सेंटर से लिड ओपन करते हो तो डिस्प्ले की जो डिस्प्ले है आपका ज़्यादा दिन तक काम मतलब अच्छे तरीके से चलेगा। और आपको बता दूं कि जो हीट है ये प्रोड्यूस जो करता है, हीट अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस कर देता है। उसका फ़ैन बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, हैवी गेमिंग पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। मैं इसमें झूठ नहीं बोल सकता, बट आप मतलब अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप थोड़ी सी नॉइज़ सुन लीजिए, उसमें कुछ नहीं होता, बट ओवरऑल देखा जाए तो बेटर कॉम्बिनेशन रहता है गेमिंग लैपटॉप का। दूसरे जो लैपटॉप्स आते हैं मतलब इस प्राइस के रेंज के अंदर, मैं जानता हूँ उनमें 1650 Ti तक आ जाता है। 1650 Ti कभी आजकल तो कुछ में कितना RTX 3060 भी आ जा रहा है इसी प्राइस के अंदर। बट उनमें ना क्या होता ही है कि आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करना रहता है, तो मतलब उसमें सेंस तो बना ही नहीं। मतलब मैं अपने साथ एक मॉनिटर लेके घूमूँ तो बेसिकली वो चीज़ यूज़लेस है। दूसरी बात, अगर इसमें हम लोग एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसका बैटरी बैकअप अराउंड 3 घंटे का रहता है। अगर इसमें मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाऊँ, बस एडिटिंग करूँ, इसको ऐसे एक्सपोर्ट करने पे नहीं हो, एक्सपोर्ट करने पे थोड़ी सी लाइफ कम होगी, बट
इतनी कम नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखनी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं आई होगी, चलो वो सब तो बेकार की बातें हैं। और फिर दूसरी बात ये रहती है कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमने तो गेमिंग लैपटॉप ले लिया भाई, अब तो सालों साल चलाएंगे, कुछ इशू नहीं आएगा और मतलब ये हर सॉफ्टवेयर को आराम से ईजिली हैंडल कर लेगा, जो कि उनके बात कहीं भी सही भी है और गलत भी है। क्योंकि देखा जाए तो उसमें हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर ये चला सकता है, बट कंडीशन यही है कि जो उसका डिस्प्ले है वो उसके GPU से कनेक्टेड रहना चाहिए। मेरे पास अभी 120 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले वाला है, तो इसलिए इसकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा कम होती है, बट कुछ कुछ लैपटॉप में रहता है कि आप उनके जो फ्रेम हर्ट्ज़ है उसे अप डाउन कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इशू तो मुझे आता है। दूसरी बात रह गई चार्जिंग की, तो हाँ चार्जर जो है इसका अच्छा खासा पावरफुल है और चार्ज लेने में थोड़ा बहुत टाइम रहता है, बट इसके अंदर रैपिड चार्ज का ऑप्शन है जिससे कि ये ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है। तो बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वेट होता होगा गेमिंग लैपटॉप का, तो उसका 2.2 किलोज़ है, पहले वाले से तो भारी ही है, बट ठीक है इतना आप कैरी कर सकते हो। बट अगर आप देख सकते हो कि इसके अंदर 4 वेंट्स हैं, तो कूलिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और जैसे आप देख पाओ, अब ये भी एक टिप ही है कि आप इसको ना बस टेबल पे रख के ही चला सकते हैं। और अब एक इसके लिए गेमिंग मतलब एक लैपटॉप स्टैंड खरीदना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास मतलब मैं जिस शॉप में गया था वो तो ऐसे ही बोल रहे थे कि स्टैंड ले लो आप, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहे। 2 डिग्री का डिफरेंस आता है, 2 से 5 डिग्री का, बट वो तब भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंस मतलब बहुत मतलब 5 घंटे के लिए गेमिंग करें तो फिर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बट अब जैसे देख सकते हो मैं इसको बिना स्टैंड के चला रहा हूँ तो भी ये बेटर काम कर लेता है विदाउट एनी इश्यूज़। अब इसमें जो सबसे बड़ा मेरे को फ्लॉ लगा वो था कहीं ना कहीं इसका प्लास्टिक बिल्ड, मतलब इतना पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेटल बिल्ड भी अगर रहता तो अच्छा रहता, बट मैं इसके हार्डवेयर के लिए पैसे दे रहा हूँ मेरे ख्याल से, क्योंकि इसकी जो बॉडी है टोटली प्लास्टिक की है, लेकिन फ्लेक्स भी इतना नहीं है। बट मैं यही बोलूँगा कि आप उसे दबाइए ना तो बेटर ही रहेगा। दूसरा मतलब उनको याद नहीं कौन से नंबर का, बट कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई बैकलाइट चलाने से हमारी बैटरी परफॉर्मेंस को मतलब कुछ ही नहीं होता, बट ऐसा कुछ नहीं। बैकलाइट दरअसल आपकी चार्ज खाती है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिना बैकलाइट का आप मतलब ऐसे बिना बैकलाइट का अगर आप चलाते हैं तो ज़्यादा देर तक बैकअप दे देता है। तो बस यहाँ तक की थी हमारी वीडियो।